पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन। गाइस ड्रामा सो गोटेड कि उसने मुझ जैसी का कमबैक करा दिया। मतलब मैं भी एक लंबा अरसा जॉर्डन की तरह गायब रही, लेकिन फन फैक्ट ये है कि उसे भी कोई पूछने नहीं आया और मुझे भी। मतलब यार मुझे लगने लगा था कि लिटरली मेरी जिंदगी एक बहुत ही गंभीर मराहिल से गुजर रही है। लेकिन यू नो व्हाट, मैंने फिर ये ड्रामा देखा। मतलब भाई साहब ये तो मुझसे भी ज्यादा पनौती निकला यार। बंदा जिसके भी साथ है सबको डायन की तरह खा रहा है, और तो और इसको इसकी जिंदगी से जाने वाली किसी भी बंदे की परवाह नहीं है। अगर इस छोकरे को परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरमाले की। इसका वाईफाई जरमाला से कनेक्ट होता है यार, लेकिन यहाँ के लोंडे बहुत अरे काय के खतरनाक, एक एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, अपनी बाप की औलाद हूं मैं। यस कहाँ चली गई? एक बात ना जानना मौत से भी ज्यादा संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त चीज है मेरे लिए। मतलब ब्रो हाउ कुड यू डू दैट? अबे साले तूने उसको ढूंढा ही कब है? मुझे ये बता जरा सा ठंडी फिजा में सांस लेने जाता है तो तुझे जरमाला की आवाज आ जाती है। तेरा देहान जरमाला से हटे तब जाके तू ढूंढे ना बानो बेचारी को। वो कौन था जिसने मुदस्सिर का कत्ल किया, और आपसे उसकी क्या दुश्मनी थी? बता भाई बता। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब मुझे एक अलग ही तरह का गुस्सा आता है इस बंदी। मतलब तुम्हें सब पता है तुम्हारे शौहर को किसने मारा, तुम्हें किसने छेड़छाड़ की, और तुम ये बात अपने मुंह में ऐसे दबा के बैठी हो जैसे वो तौरसम तुम्हारी जबान से निकल के आ जाएगा। नहीं मतलब इस ड्रामे में हर बंदे रेज बेटिंग कर रहा है भाई। बीबी जान को कुछ ना करने के लिए होता है तो वो बाथरूम में गिर जाती है ताकि डम्बुलंद और रबिया को लव स्टोरी बिगनिंग्स के सीन्स दे सके। वाकई राइटर ने लॉजिक को अनपेड लीव पे भेज दिया है। और ये बंदी बेचारी एंड तक समझती रही कि इसका डम्बुलंद आएगा, इसे मनाएगा, इवन उसके नाम पे मर मिट गई, लेकिन इसके डम्बुलंद को मस्खरियों से फुर्सत नहीं है भाई। वो लगा पड़ा अपने जरमालों को पार्टी पॉपर वाली नकली गन से बचाने के लिए। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस बंदी का प्यार देख के सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हो जाती थी। अच्छा हुआ ये चली गई ड्रामे से। लेकिन बाय गॉड मुझे इस शीनी का कैरेक्टर बहुत ब्रेन रॉट लगा भाई। बेचारी को लग रहा है कि सरबुलन को मारकर मालकिन बन जाएगी। नहीं मतलब औरतें कितनी चवल होती है ना मोहब्बत में, उनको पता होता है कि सामने वाला एक नंबर का दोगला है, धोखेबाज है, वो इसे पूछेगा भी नहीं अगर वो सरदार बन गया तो। खैर अगर तुम में से किसी को भी लगे कि तुम लोगों का बुरा दिन चल रहा है तो प्लीज टाइम निकाल के ये ड्रामा जरूर देख लेना। इससे कुछ खास तो नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को ये पता जरूर चल जाएगा कि अगर तुम्हारा दिन बुरा है तो सरबुलन का वर्ष है। और मुझे इस बात का बड़ी बेसब्री और शिद्दत से इंतजार है जब बानो एंट्री मारेगी। नहीं मतलब तुम लोगों को वाकई लगता है कि वो मर चुकी है, पर वो जिंदा है। ये पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है बाय गॉड। मुझे लगता है कि जब सरबुलंद और अभी एक दूसरे से मोहब्बत शोहब्बत वाला ड्रामा करेंगे तब ये औरत अचानक से एंट्री मारेगी और फिर वाकई जाके इस पहाड़ से छलांग लगा देगी। अरे हमने मुदस्सिर की तो बात ही नहीं की भाई। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये सारी साजिशें, ये सारे नाटक टीआरपी और व्यूज के राइटर के। यार अगर मैं उस एपिसोड को देखूं ना, इवन कोई अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा लूला भी उस एपिसोड को देखे या कोई बच्चा भी देखे ना, तो वो तोतली जुबान से बोलेगा अपनी कि मुदस्सिर को भी टैंक में छुप जाना चाहिए था। भाई इतना वैलिड पॉइंट कैसे इग्नोर कर सकते हैं ये लोग। ट्रस्ट मी गाइस, ये ड्रामा इन लोगों ने हमारा बीपी टेस्ट करने के लिए बढ़ाया है। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है ना, तो इसलिए इन लोगों ने ये ड्रामा बनाया और हमें बताया कि किसका बीपी लो होता है और किसका हाई होता है। इस एपिसोड के बाद से हमारी आवाम को ये समझ आ चुका है कि किस किसका बीपी लो होता है और किसका हाई। खैर मेरा तो हाई ही होता है। खैर भाई लोग, मुझे बड़ा रोना आया था वैसे मुदस्सिर की मौत पे। रबी और सरबुलंद के ऐसे ऐसे सीन्स देखने को तो मिल गए थे हमें, बट एट व्हाट कॉस्ट। हाँ और तो और आई स्टिल रिमेम्बर एपिसोड 18 जिसका मैंने पूरा हफ्ते इंतजार किया था, और उस एपिसोड में ये दोनों अपने अपने 10 के स्टेप्स पूरे कर रहे थे भाई। और डम्बुलन को बहुत गुस्सा आया तो उसने बैकफ्लिप कर दी। छोटा भीम कहीं का। अरे आराम से सरदार जी, आपका और अभी मानस हो जाता। हम क्या मुंह दिखाते जरमाला को। वैसे गन्स अच्छी थी, उस गन से मैं बचपन में बहुत खेला करती थी। खैर अब नेक्स्ट एपिसोड में कौन मरेगा इसका तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर एंड में हीरो या हीरोइन में से कोई एक मर जाए तो बाय गॉड जान आ जाएगी ड्रामा में। बिकॉज लाइफ सक्स मी सो हार्ड। अब मुझे सिर्फ वही ड्रामास और मूवीज पसंद आते हैं जिसमें हीरो या हीरोइन फौत हो जाते हैं। और जाते जाते ज्ञानी बात सुनते जाओ, कभी जिंदगी में दो गलतियां मत करना। कभी बानो की तरह किसी बंदे से प्यार मत करना और कभी इस शेरी की तरह किसी मर्द पे अंधा भरोसा ना करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि औरत धीरे धीरे मैन डिस्ट्रॉयर क्यों बन जाती है।